करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स। इसके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियो में अच्छी तरह देखा जा सकता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं यहां पे आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, तो देखिए और बात शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जहां पर हम चार्जेस के फ्लो को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिनके जो चार्ज हैं उनको हम अपने अंडर कंट्रोल, ज्यादा कम, रफ्तार तेज धीरे सब किया जा सकता है। इसकी बात करते हैं फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आप कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बेसिस पे देखिए तो मेटल्स की एक नंबर का सवाल अक्सर बन जाता है। इस पे इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये देखिए आपकी कंडक्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। इसी तरह सेमीकंडक्टर की फिगर्स आप थोड़ा सा अगर याद कर लेंगे, रेंज तो बहुत अच्छा रहेगा, रिस्क कवर हो जाता है इससे। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। आप जानते हैं दो तरह के क्लासिफिकेशन इस तरह से समझे जा सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसके अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम, देख रहे हैं इंप्योरिटी लेस देन 1 पार्ट इन 10 की पावर 10, लगभग होती ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए आप। और एक्सट्रिंसिक में हम क्या करते हैं? द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और डोपिंग द प्योर सेमीकंडक्टर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इंप्योरिटी एटम्स। यानी इंट्रिंसिक में कुछ इंप्योरिटी हम जानबूझ के मिलाते हैं जिससे उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वन शॉट में ये है, बाकी बातें हम लोग को करनी है। आगे चलते हैं फटाफट। अब ये वैलेंस बंड थ्योरी आती है, जहां पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की जाती है। तो वैलेंस बंड मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद एन इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज इज कॉल्ड ए होल। ये होल की बात आगे भी करेंगे। ये थोड़ी दो चीजें पकड़ के रखिए, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। Ni वगैरह है इसका जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, पर यूनिट डेंसिटी है कह लीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मिल रही है इलेक्ट्रॉन की, ये होल्स की, और Ni मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो टोटल मिलती है। ये फॉर्मूला, इसका एक और रिलेशन आएगा, ये हम जब बात कर रहे हैं तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बातचीत चल रही है। आगे समझते हैं होल्स एज ए पॉजिटिव चार्ज। जो होल्स होते हैं, होल्स क्या होते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अपनी जगह को वैकेंट करके आगे बढ़ जाता है तो एक सीट अपनी वैकेंट कर देता है, इसी को हम लोग होल ट्रीट करते हैं। होल एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सच में ये नहीं होता, लेकिन अपनी एक्सप्लेनेशन को बेहतर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स को हमने इसको पकड़ लिया है और इस थ्योरी से सारी चीज एक्सप्लेन करते हैं। असल में ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। तो द टोटल करंट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल यानी IE प्लस IH। बात करें अगर वैलेंस बैंड फॉर इंट्रिंसिक, ये कैसा कंडक्टर है? इंट्रिंसिक के लिए आप समझ पाए होंगे। आगे डोपिंग की बात करते हैं तो डोपिंग क्या होती है आपको मालूम है, इंप्योरिटी को मिक्स करना। अब नॉर्मली हम जो सेमीकंडक्टर लेते हैं सिलिकॉन वगैरह, उसमें 4 वैलेंस आउटर सेल में रहते हैं, 4 वैलेंसी होती है। उससे ज्यादा वैलेंसी वाले अगर मिला दें, जैसे कि पेंटावैलेंट डोपेंट्स या ट्राइवैलेंट डोपेंट्स, तो उसकी वजह से पी टाइप, एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, जो आपको मालूम होगा। तो ये एन टाइप के बनेंगे, पी टाइप के कैसे बनेंगे अभी देखते हैं हम लोग। एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में क्या करते हैं हम लोग, देखिए अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय पेंटावैलेंट वैलेंसी एटम्स। क्या करते हैं? फास्फोरस को मिला देते हैं इसमें। ये देखिए फास्फोरस वगैरह को आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में 4 वैलेंस बैंड है, इसमें एक को हटा के, एक का मतलब है स्पेसिफिक कुछ हटा के यहां पर डालते हैं, तो इसकी जगह फास्फोरस आ जाता है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 तो ये बॉन्डिंग कर लेगा बाकी 4 से, ये देखिए जोड़े बना लिए 4 के। लेकिन क्योंकि इसके पास 5 थे तो आप देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा बच जाता है इसके बाद। ये देखिए ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, बाकी तो बॉन्डिंग में चला गया क्योंकि 5 है, 4 जोड़े बन गए, 4 से सेकंड कर लिया, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये इलेक्ट्रॉन ही फ्री चार्ज कैरियर का काम करने लगता है। इसी वजह से क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए लिखा है, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी ज्यादा, और बाकी होल्स भी बनेंगे क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड मेनी थिंग्स, कुछ ना कुछ फुदक रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी सीट खाली कर रहे होंगे, तो होल्स भी कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन कम होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। इसी तरह से इक्वेशन वगैरह आप पहचानते हैं।
आगे की चर्चा की जाए पी टाइप की, तो पी टाइप में क्या करते हैं हम लोग, एक एल्युमिनियम मिला दीजिए, एल्युमिनियम के वैलेंसी है 3, तो 4 के साथ 3 करेगा तो एक तो खाली सेकंड कर ही नहीं पाएगा भाई। इनके साथ देखिए इसने हाथ मिला लिया, लेकिन इसके साथ इसका हाथ ही नहीं था, 3 ही हाथ थे, चाहिए थे 4, तो एक की कमी हो गई। जो कमी रहती है, जो सीट खाली रहती है, उसी को होल बोल देते हैं। तो यहां पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और जो होल्स होते हैं बेटा, वो होल्स मेजॉरिटी होते हैं। आपने देखा ये होल हर जगह मिलता चला जाएगा, तो होल हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट और लॉजिक के लिए ये पता होना मस्ट है। चलते हैं आगे की बात करते हैं। ये हो गया पी टाइप। आगे ये इक्वेशन सेमीकंडक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, Ne into NH इक्वल टू Ni स्क्वायर, जैसे आप देख रहे हैं, और बाकी बातें आप समझ सकते हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जो आप केमिस्ट्री में SPDF वगैरह पढ़ते हैं, एक एटम की जब बात की जाती है, सिंगल एटम, ये समझ लो न्यूक्लियस से समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं है, अलग अलग ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ते हैं, तो बड़ी अच्छी बात होती है, SPDF को समझ लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ऐसे बहुत सारे एटम, एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, एटम 5, एटम 6 एंड इसके हजारों भाई बहन, मतलब सेम एटम पास आते हैं, तो ये जो इसकी एनर्जी स्टेट होती है अकेले में वो नहीं रहती, क्योंकि इसके बाजू में एक और खिलाड़ी जब आ जाएगा, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, बहुत चीज होने लगेगी। जैसे आप अकेले बैठे हो या क्राउड में चले जाएं, तो आपका बिहेवियर बदल जाता है। जैसे आप अकेले घर में पढ़ रहे हैं या ग्रुप स्टडी में जा रहे हैं, अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं या क्लासरूम टीचिंग में जा रहे हैं जहां पे 30-40 बच्चे और हैं, तो आपका बिहेवियर वो नहीं रहता जो अकेले में रहता है। सेम ऐसे ही, क्योंकि बाकी चीजों का भी असर पड़ता है। तो यहां पर ये अकेला था, यहां ये बहुत सारे लोगों के साथ है, इसलिए इसके एनर्जी में चेंजेस हो जाते हैं। इसी बेसिस पे बनी है एनर्जी बैंड थ्योरी, और ये थ्योरी क्या है पूरी मैंने एक्सप्लेन की वन शॉट वीडियो में, आप देख सकते हैं। बहरहाल जब एनर्जी के हिसाब से क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं कुछ, देखिए, और ये आपका वैलेंस बैंड है नीचे वाला, ऊपर वाला बनता है कंडक्शन बैंड, बीच में एनर्जी गैप आता है जिसे ईजी बोलते हैं आप। अब इसके बेसिस पे कई चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। जैसे मेटल्स की बात करें तो मेटल में 2 टाइप के एनर्जी गैप्स होते हैं, एक तो मिक्स हो जाते हैं, कंडक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, कुछ में छोटे से ही गैप बनता है। इंसुलेटर्स की बात करें तो जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, देखिए यहां पर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है, डायमंड तो बहुत ही, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, तो जल्दी कंडक्शन नहीं कर पाता है इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर में करें तो ये इसका जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें अगर, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का 1.17 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। इस गैप को फिल करने का मतलब है कि कोई एनर्जी दीजिए तो इलेक्ट्रॉन कूद के कहीं पहुंचे दूसरे कंडक्शन बैंड में। ठीक साहब, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो यहां भी देखिए एनर्जी गैप की थ्योरी चलती है। कंप्लीटली फील्ड होते हैं 0 केल्विन पर। 0 से जब ज्यादा केल्विन का टेम्परेचर होता है, जो कि रूम टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं, 273 वगैरह जोड़ देते हैं, तो 273 के साथ 25 डिग्री और जोड़ दीजिए, मोटा मोटा 300 केल्विन समझ लीजिए। तो 300 केल्विन पर कंडक्शन बैंड हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ नंबर ऑफ बैंड्स, मतलब यहां पे कुछ कंडक्शन शुरू हो जाता है। यानी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कुछ कंडक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर अच्छा खासा है 300 केल्विन। आगे की बातचीत करते हैं, इंट्रिंसिक की कहानी थी। अब इसी में एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पे हम ज्यादा चार्ज कैरियर की बात करते हैं, यहां पर देखिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहता है। इसकी बातें भी इस तरह की जाती हैं कि एनर्जी गैप के हिसाब से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स देखिए इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स थे, किसमें, एन टाइप में। उसी हिसाब से इसको भी एक्सप्लेन किया जाता है, थोड़ा देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया बन जाएगा। बात करते हैं पी टाइप में, तो देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल थे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, गैप वगैरह आप इसको थोड़ी स्टडी कर लीजिएगा, जैसा मैंने वन शॉट वीडियो में बताया है, बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। होल्स क्या होता है, कई बच्चे पूछते, तो मैंने अलग से स्लाइड बना दी थी कि आप पढ़ लें, समझ लें और इसी को एग्जामिनेशन में लिख आए, जिससे कोई दिक्कत ना रहे। तो द वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड ऑफ ए कोवैलेंटली बॉन्डेड क्रिस्टल इज कॉल्ड ए होल। होल हमारी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती, जैसा मैंने बताया था। बाकी हम लोग इसको अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए या इसको मान रखें जिससे हम सरलता से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन कर पाएं। गुड।
मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर फॉर्मूला पकड़ के रखिए, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वी अपॉन ई, जान के रखें। ये अगर करंट की बात करें तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन और होल्स की मिला के करंट लिखी गई है, फॉर्मूला पकड़ के रखिए, जरूरत पड़े इस्तेमाल कीजिए। फोटो कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर एज ए रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ऑफ सुटेबल एनर्जी इज कॉल्ड ए फोटो कंडक्टिविटी। तो हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे जब फोटॉन्स पड़ते हैं उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है तो उसे बोलते हैं फोटो कंडक्टिविटी। ठीक है साहब। पी एन जंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का बेस है। तो पी एन जंक्शन कैसे बनता है, ये सारी बातें मैंने लिखी थी, 2-3 टर्म इंपॉर्टेंट आप देखेंगे। ये पी जंक्शन एन जंक्शन को जब मिलाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं ये आप पढ़े होंगे। इनमें जो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, डिप्लीशन रीजन, ये आ सकता मतलब पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल, ये इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये सब वन शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, आपको याद दिला रहा हूं कि पी टाइप एन टाइप रखते हैं तो कुछ डिफ्यूजन होता है, पी टाइप वाले चार्ज कैरियर एन की तरफ जाते हैं उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और आप समझ पा रहे होंगे ये पी टाइप है ना, तो पी टाइप में क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके हो जाएंगे होल, और ये एन टाइप है तो यहां से कुछ होल्स आगे चले जाएंगे पी से एन की तरफ, तो डिफ्यूजन। फिर इस बैंड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है पी से एन जाने की वजह से। भाई जब पी वाले इधर जाएंगे एन वाले इधर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल को देखते हुए। अब ये क्या है समझ लीजिए, ईबी लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन के बाद। फिर यहां पर जो टूट फूट होती रहती है थर्मल एक्साइटेशन की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बनता है वो धकेल दिया जाता है किस तरफ, इस तरफ। भाई ये अपनी तरफ मतलब इस तरफ। तो आपको करंट, डिफ्यूजन करंट कैसी मिल रही है, डिफ्यूजन करंट ऐसी मिल रही है, पी से एन जा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जैसे इलेक्ट्रॉन बनेगा इधर भागेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट किधर भागेगी इधर। और ये हो जाती है आपकी कौन सी, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट कौन सी हुई, जो यहां पे चार्ज टूटे फूटे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था डी टू डिफ्यूजन, वो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यानी पॉजिटिव चार्ज अपोजिट। तो करंट का डायरेक्शन होता है ड्रिफ्ट ऐसे। दोनों करंट एक दूसरे से अपोजिट होती हैं, कुछ ही देर में ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाती हैं और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, दोनों करंट एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, ऐसा समझ लिया जाए। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डिप्लीशन लेयर होती है इसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं पाए जाते, इमोबाइल आयंस मिलते हैं। यानी ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो लेयर बनती है, यहां पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्री चार्ज, एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज है, नो फ्री चार्ज, कोई फ्री चार्ज नहीं होता। क्या होता है, इमोबाइल्स आयंस। ये सीबीएसई बोर्ड में, नीट में, जेईई मेंस में पूछा जाता है। ठीक है। बैरियर पोटेंशियल आप समझ गए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये ईबी बना हुआ है, ये एक बैरियर पोटेंशियल है, क्योंकि होल्स को आप आगे भेजना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड विपरीत दिशा में है, तो ये बैरियर का काम करता है। जैसे रोड पे चल रहे हो, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो उससे उतना आपको चाहिए स्पीड जो स्पीड ब्रेकर को फान जाए, इसीलिए वो भी रुकावट आती है। अगर आपको करंट को फ्लो कराना है तो फानना पड़ेगा, मतलब ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। खैर, वो सब बातें मैंने समझाई हैं, ज्यादा आगे निकल जाऊंगा तो समझाता रह जाऊंगा। आगे क्वेश्चन करना है, वन शॉट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलो भाई तो ये डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, सेंसिटाइज कर रहा हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ना भूलना मेरे बच्चों, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सके और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन का, ऐसे बनाते हैं, ये समझ लीजिए पीएन जंक्शन है। कई बार तो ये जो इधर वाला डंडा है वो भी खाना शुरू कर देते हैं हम लोग, ऐसे ही बना देते हैं, तो ये पीएन जंक्शन हो जाता है। बाकी आप समझदार हैं। ठीक है साहब। तो बाकी बातें देखिए, कुछ और बातें पीएन जंक्शन में देखिए। इफ डोपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा पूछा जाता है कि अगर डोपिंग क्या है, इंप्योरिटी जो मिक्स कर रहे हैं, तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कम होता है, इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज स्मॉल, डिप्लीशन लेयर हमारी विड्थ लार्ज हो जाती है। ये जो डिप्लीशन लेयर है ये चौड़ी हो जाएगी डोपिंग कम होने पर। डोपिंग कम, इंप्योरिटी, तो डिप्लीशन लेयर चौड़ी, ये देखिए। और ईबी क्या होगा, वीक हो जाएगा, स्पीड ब्रेकर कमजोर हो जाएगा। तो जब डिप्लीशन लेयर हमारी लार्ज होती है तो ईबी कम होता है, डिप्लीशन लेयर छोटी होती है तो ईबी ज्यादा होता है। इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिप्लीशन लेयर हमारी छोटी हो जाएगी और ईबी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि डिप्लीशन लेयर चौड़ी तो ईबी कम, डिप्लीशन लेयर
कम तो Eb ज्यादा, और कंसंट्रेशन अगर ज्यादा, ये बात आप पकड़ लेंगे, बार बार करूंगा तो समझ आएगा, ये बात आप पकड़ लिए होंगे, इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। फिर पीएन जंक्शन की वर्किंग आती है कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो पी वाला सिरा है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया जाए। बायसिंग का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो इस बायसिंग का मतलब है कि जो पीएन जंक्शन है, पी वाले को पॉजिटिव से लगा दोगे, एन वाले को निगेटिव से, तो आप क्या देखोगे, इसे बोलोगे फॉरवर्ड बायसिंग। अगर कहीं पर रिवर्स बाइसिंग करनी है तो पी वाले को माइनस से लगा देना, एन वाले को प्लस से, तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, देखेंगे। तो ये देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग का ये मतलब हो गया। आगे बात करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए इसके अंदर ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस इज विड्थ। जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाती है, ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाती है, ये पकड़ के रखिएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन डिक्रीज कर जाता है। ये डिप्लीशन लेयर आप देख रहे हैं क्या हो गई, डिक्रीज, और साथ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन का वो कम हो जाएगा। इस तरह से बात पकड़नी होगी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और यहां भी देखिए द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड हेंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस। ये कब है, जब आप पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग में आपने देखा पी वाले को निगेटिव से, एन वाले को पॉजिटिव से, ये निगेटिव पॉजिटिव से लगाएंगे तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, इंक्रीज कर देता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है और रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन में ज्यादा हो जाता है, पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और फिर आप जान ही रहे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये सब बातें पढ़ रखी होंगी, बस आपको थोड़ा ध्यान दिलाने की कोशिश है, थ्योरी थोड़ी ज्यादा है इसमें, मतलब अभी भी पढ़ने के लिए। अब यहां पर रिवर्स बाइसिंग में क्या होती है, ये रिवर्स या लीकेज करंट थोड़ी होती है, जो यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं, ये भी है। ये आप जान रहे हैं किस ऑर्डर की होती है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की मिलती है, करंट बहुत छोटी मिलती है रिवर्स बाइसिंग के अंदर। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक का सिंपल मतलब है वी लगाने पे आई क्या होगा, इसे बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप देखते हैं रिवर्स बाइसिंग के अंदर करंट बहुत कम जाती है, एक समय आता है कि करंट भड़बड़ा के ब्रेकडाउन रीजन में चली जाती है। इसका भी मैंने सारा लॉजिक दिया, भी दूंगा तो सेम चीज एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो ये सब बातें आप पढ़ लीजिएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, ये भी बातें आप तैयार कर लीजिएगा। रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये पूछा जाता है कैसे होता है, क्या होता है, ये उसके ग्राफ है दोनों के एक साथ, ये भी आपको आने चाहिए। आरडी या रेजिस्टेंस निकालना हो तो डेल्टा वी आई अपॉन डेल्टा आई का फॉर्मूला लग जाता है यहां पर। फिर जंक्शन डायोड इज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी से डीसी जब बनाने की कोशिश करते हैं तो उसी चीज को हम बोलते हैं कि रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि एसी में क्या होता है आप जानते हैं, करंट की डायरेक्शन और वैल्यू बदलती रहती है, डीसी में हमें सपाट सीधी एक डायरेक्शन में करंट चाहिए होती है। तो प्रिंसिपल वगैरह लिखा है, ये सब आप पढ़े होंगे। आगे बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, और इसके बाद वाला फुल वेव वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका डायग्राम जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये वेव फॉर्म बहुत पूछा जाता है। इसका फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आ सकता है। इसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, वेव फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टिक लगा दो। इसको जरूर तैयार कर लेना, कैसे क्या है वन शॉट में सब समझाया है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा थ्योरी एक्सप्लेनेशन के लिए, बात पकड़ पा रहे होंगे तो इसको तैयार करके रखिएगा। फिल्टर सर्किट लगाते हैं, यहां पे जो वेव फॉर्म मिलता है देखिए पल्सेटिंग इन नेचर है, पल्सेस मिलती हैं, इस पल्सेस को खत्म करने के लिए कुछ हम लोग फिल्टर सर्किट लगाते हैं, वो भी यहाँ पे उसको कैपेसिटर सर्किट भी यूज किया जाता है, इंडक्टर सर्किट भी यूज किया जाता है। तो जो पल्सेस मिलती हैं वो खत्म हो जाती हैं, स्ट्रेट करंट आनी शुरू हो जाती है। फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस, ये फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस हैं, वही जो बातें की थी, जो फोटोन वाली चीजें पड़ती हैं उससे जो आपको मिलता है। कई सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे फोटो डायोड होगी, सोलर सेल हो गया और एलईडी लाइट्स हो गई, ये सब क्या है, फोटो डिवाइसेस, फोटो डायोड्स। ये फोटो डायोड्स का एक हिसाब किताब है, इसको पकड़ के रखिए, डायग्राम वगैरह फोटो डायोड को ध्यान रखिएगा। ये फोटो डायोड्स प्रेफरेंसली हमें रिवर्स बायस में इसका हम लोग यूज करते हैं, जो फोटो डायोड्स होते हैं। और ये जो फोटो डायोड में ये जो होता है, जो आपने देखा होगा बैंक्स में रुपए गिनने के काम आती मशीन ने, गर्र लगाए 100 की गड्डी लगाई, 1 2 3 4 5 6 100 तक गिन दिया, वो फोटो डायोड ही काम करता है वहां पर, बड़ 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 नोट गिन के किनारे। तो ए फोटो डायोड इज प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायसेस। ये क्यों होता है, एक सवाल भी आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया जाता है।
तो ये बात भी हम लोग उस समय डिस्कस कर लेंगे। रिवर्स बायस में प्रेफर किया जाता है। लाइट एमिटिंग डायोड आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी पूछा जाएगा। तो ये कैसे बनता है, क्या बरसता सवाल में बात करेंगे, ये इसकी कहानी है, इसको आप पकड़ के रखिएगा। इसमें सारा लिखा है, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं या वन शॉट वीडियो आप देख लें। एडवांटेजेस जानते हैं, एलईडी बढ़िया होती हैं, कम पावर लेती हैं, रोबस्ट होती हैं, खराब नहीं होती वगैरह वगैरह, ये सब आप सब डिफरेंट कलर्स की होती हैं, जो चाहो वो कलर मिल जाता है। सोलर सेल की बात भी करते हैं तो यूज ऑफ एलईडीज हो गया। सोलर सेल्स की बात की जाए तो सोलर सेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा, कभी भी आ सकता है। आगे बात एमसीक्यू कैटेगरी में आते हैं, चलते हैं करते हैं एमसीक्यू। आइए तो बच्चों करते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफी जरूरी। तो बात करते हैं एलईडी इज द एब्रीविएशन ऑफ, ये तो बहुत ही सरल है, सारे बच्चे इसको जानते ही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होता है, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन इज डी। ये बिल्कुल आप इसको कर लेंगे। नंबर 2 मैं बात करता हूं, इफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स व्हेन ऑल डोनर स्टेट्स आर फिल्ड देन द नेट चार्ज डेंसिटी इन द डोनर स्टेट बिकम्स। अब एन टाइप में जानते ही हैं कि बीच में हमें फास्फोरस को मिलाया था 5 वैलेंसी वाले को और आजू बाजू में 4 वैलेंसी वाले थे, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्स्ट्रा रहता है। आपको मालूम है, सारी बात की थी, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, बाकी सब भरा रहता है। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा, यानी सब तो भरा है, ये ऊपर से एक्स्ट्रा है, आप जो देख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी द डोनर स्टेट्स बिकम इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से समझा जा सकता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। लिखा इन ए सेमीकंडक्टर, 4 ऑप्शन, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। फिर है देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद प्रेशर, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन इन ए कंडक्टर। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है उसको 0 केल्विन पर कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन उस पर मौजूद, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। बाकी जो बातें लिखी हैं वो करेक्ट नहीं है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। ये रहा इसका अगला क्वेश्चन, ए सोलर सेल इज ए पीएन जंक्शन ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायस। बताइए तो, अनबायस्ड कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। आपको मालूम है कि रिवर्स बायस का मतलब होता है जब पीएन जंक्शन में हम लोग पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, उल्टा। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। आप जानते हैं कि जो सोलर सेल होता है उसमें कोई बायसिंग करते ही नहीं, सूरज की रोशनी से लेते हैं ना हम लोग, करंट फ्लो कराते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं। तो ये अनबायस्ड कंडीशन हो जाएगी, ये पकड़ के रखिए। इसका आंसर होना चाहिए बी। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। यहां पर आते हैं, लिखा है इफ द फॉरवर्ड बायस ऑन पीएन जंक्शन। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है इफ द फॉरवर्ड बायस ऑन पीएन जंक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू पीएन, 0 से लेकर हम लोग 0.045 वोल्ट तक हमने बढ़ा दिया फॉरवर्ड बायसिंग में, देन नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन विल बी वीबी। वीबी कितना होगा? अब आप जानते हैं कि जो भी पीएन जंक्शन होता है, सपोज करिए पी है, ये एन है, फॉरवर्ड बायसिंग में प्लस से इसको निगेटिव से लगाते हैं, ये प्लस होल को इधर भेजना चाहेगा, वी जो है ऐसे लगेगा, और इसका बैरियर पोटेंशियल आप समझ रहे होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ये 0 से इतना करने पर भी करंट नहीं भेज पाया है तो ये स्पीड ब्रेकर तगड़ा है, यानी स्पीड ब्रेकर से ज्यादा है इस पोटेंशियल से। तो क्लियर कट हमें समझ में आता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर इससे कम होता तो करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती, वी इस पे भारी पड़ जाता। क्योंकि ये अब भी भारी है इसलिए वी यानी करंट नहीं फ्लो हो पा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आई होगी, डायग्राम भी मैंने बता दिया जैसे आप समझ सकें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ए पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज्ड। जो पीएन जंक्शन है किस तरह यूज नहीं हो सकता है, तो ये भी आपको पता होगा। एज ए रेक्टिफायर यूज हो सकता है, फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी बिल्कुल यूज होता है, आप जानते ही हैं। फॉर ऑब्टेनिंग लाइट रेडिएशन, ये भी ठीक है। एम्पलीफायर इज द करेक्ट आंसर, उसकी तरह यूज नहीं हो सकता। एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, वो अभी कोर्स में नहीं है 2021 के लिए। तो ट्रांजिस्टर डिवाइसेस आती थी, पहले थे तो बच्चे पढ़ते थे इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि जो पीएन जंक्शन होता है डायोड, वो एज ए एम्पलीफायर यूज नहीं किया जा सकता है। चलिए अगली बात देखते हैं। व्हेन एन इम्प्योरिटी
is doped into an intrinsic semiconductor, the resistance of the semiconductor, बहुत अच्छी बात। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मोर और लेस मतलब समझ लीजिए प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी नहीं है। इसके अंदर हम जब डोपिंग करते हैं या इंप्योरिटी मिक्स करते हैं जानबूझ के, डोप्ड मतलब जानबूझ के, तो करते ही इसलिए कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, इसके रेजिस्टेंस को घटाना चाहते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारी डोपिंग के बाद रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यही हमें करना ही है, जिसका फायदा हम उठाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर बेटा। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, ए एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ। अब देखिए ये तो क्लियर कट है, सोडियम की तो वैलेंसी 1 होती है, ये कहां घटा पाएंगे, मैग्नीशियम की 2 हो गई, तो ये सब बातें तो बनेगी नहीं। हमारा मालूम है कि जो हम लोग एन टाइप में फॉस्फोरस एंड बोरॉन मिलाते हैं, एन टाइप बनाएंगे तो फॉस्फोरस, ये देखिए 4 वाले थे चारों तरफ, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसके बीच में हम 5 वाला बैठाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसे कहते हैं एन टाइप। दिस इज एन टाइप। ये क्या है, फॉस्फोरस। और जब बोरॉन मिलाते हैं तो बोरॉन में +3 बीच में रहता है, ये भी आपको मालूम होगा, +4 चारों तरफ, डायग्राम आपको दिखाया था। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला तो ये ले लेता है, इसका इसमें एक होल क्रिएट रहता है, तो ये होल की वजह से ये बन जाता है अपना पी टाइप। तो यहां पर वैल्यू होगी फॉस्फोरस एंड बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन आएगा, इसका होना चाहिए। तो इस तरीके से बात की जाती है, बाकी सबकी वैलेंसीज फिट ही नहीं होंगी तो बना नहीं पाएंगे। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में और देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बहुत ही मस्त, इंपॉर्टेंट एंड आसान। तो साहब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ईच डायोड इन द फिगर, ये फिगर है, हैज ए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो इसका रेजिस्टेंस है वो करीबन है साहब 25 ओम। साथ में रिवर्स बाइसिंग का देखिए इनफाइनाइट है, रिवर्स बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट I1, I2, I3, I4, ये 4 करंट दे रखी है, I1, I2, I3, I4। अब आप जानते हैं क्योंकि ये जो सोर्स है ये प्लस माइनस लगा हुआ है, ये P वाला पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग, ये भी हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये हो गया रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि यहां पर देखिए P वाले को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है, तो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस खुद का इसका अपने का है। उस वजह से हमारी I3 की जो वैल्यू है बेटा, वो तो पहले ही हमको पता चल चुकी है, वो 0 होने वाली है। वेरी गुड। अब इसकी बात करते हैं, बाकी जो सिस्टम है, ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है 125 तो इसका, और फॉरवर्ड बाइसिंग का 25 इसका, इसी तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग में 125 इसका और 25 इसके खुद का। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर मैं बात करूं तो बेटा कितना आ जाएगा, 125 + 25, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 150 ओम। और इसी तरीके से मैं बात करूं रेजिस्टेंस ई और एफ के बीच का, तो साहब वो भी हो जाएगा 150 ओम। जान ही रहे हैं 125 में 25 जोड़ दिया। ये दोनों आर्म ए बी और ई एफ पैरेलल हैं, तो अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं R इक्विवेलेंट अभी बोल देता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, ये दोनों पैरेलल में, तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, 150 150 तो आधा हो जाएगा 75, लेकिन फिर भी आपके लिए ये R1 R2 अपॉन R1 + R2 करते थे ना काफी बार, जब पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 75 ओम। दोनों सेम है, आधा हो गया। अब 75 ओम हो गया इन दोनों का, ये पूरा सर्किट ये इसकी सीरीज में है, ये देखिए 25 ओम है, तो R टोटल कितना हुआ, R टोटल फॉर दिस सर्किट 75 तो इधर से आया था, और 25 ये नीचे वाला, क्योंकि ये सीरीज में है, ये इनका नेट निकाला प्लस ये सीरीज में है, तो ये हो गया 100 ओम। तो R टोटल कितना हो गया बेटा, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और टोटल बैटरी 5 ओम की, तो V = IL लगा दो, यानी I1 की वैल्यू हो जाएगी V टोटल अपॉन R टोटल। भाई I1 तो टोटल है ना, नेट करंट जो जा रही है, तो V कितना हो गया साहब 5 ओम, RT कितना हो गया 100, कितनी करंट आ गई 0.05 एम्पियर। ये तो पहला आंसर मिला I1।
आप समझ पाए होंगे। अब आप ध्यान से अगर देखें इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो AB आर्म है और ये जो EF आर्म है, इनका रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में सेम करंट जाएगी। अगर 0.5 इधर से चलती तो आधी इसमें चली जाएगी, आधी इसमें चली जाएगी, और ना हो तो V=IR भी लगा सकते हो। तो अगर मैं आधी आधी डिवाइड कर दूं, जो कि बिल्कुल लॉजिकल और एकदम क्लैरिटी से दिख रहा है, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी इसका हाफ, 0.05 का आधा, मतलब 0.025 एम्पियर। इसी तरीके से I4 भी हो जाएगी 0.025 एम्पियर। ये देखिए सारा आंसर आ गया। ब्लैक कलर ले लेता हूं। ये देखिए पहला ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये सब आंसर हैं, ये आंसर आ गया, और पहला वाला I3 लिखा था 0। ये देखिए आपने सारे आंसर्स मेंशन कर दिए। I1, I2, I3, I4 पूछा था, ये आंसर आपके आ चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। कितना आसान है, देखिए कुछ भी नहीं था जो आप ना कर पाए। सारे सवाल ऐसे होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए काम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बोलता है 3 फोटो डायोड्स D1, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, है बहुत सरल। D1, D2, D3 आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैविंग बैंड गैप्स। देखिए D1 में जो बैंड गैप्स है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद D2 में है साहब कितना है, दिख नहीं रहा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और D3 की वैल्यू कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी सी रोशनी पड़ती है उधर से क्योंकि लगी हुई लाइट, इसलिए चमकता है, दिखता नहीं ठीक से। तो रेस्पेक्टिवली विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ये तो एनर्जी गैप है एक तरीके से, समझ लीजिए ये। तो हमें जो फोटोन पड़ रहा है वो इतना होना चाहिए कि इस गैप को फुलफिल कर दे, है ना भाई। इस गैप से ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा दे दे तब डिटेक्शन हो पाएगा। तो देखते हैं किस में फोटोन उससे ज्यादा मिलता है। तो E की एनर्जी की वैल्यू होती थी, आपको मालूम ही है, h न्यू या hc/λ। बड़ी अच्छी बात है फोटोन का। अब यहां पर h की वैल्यू लिख दो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा की वैल्यू हो गई 6000 इंटू 10 की पावर -10। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर चाहिए बेटा, एंगस्ट्रॉम सही लिखा ना, हाँ 6000 के साथ 10 की पावर -10। अब ये जो वैल्यू है तो जूल वूल में आएगी, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड मार दीजिए। अब ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए कौन सा इतना फोटोन पड़ा, तो ये गैप इससे कम होगा तभी तो ये कूद के भागेगा, तभी तो करंट फ्लो होगी। तो 2.06 किससे ज्यादा है, D2 से। तो D2 जो था जिसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था, उससे ज्यादा का फोटोन इसको चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने दे दिया 2.06, तो फ्लो हो गया करंट। तो D2 डिटेक्ट कर लेगा, मतलब विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट लाइट, D2 विल डिटेक्ट। एंड जो हमारे D1 D3 है, D1 एंड D3 विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट। आप समझ पाए होंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा ट्रू होगा केवल D2 के लिए। क्यों? क्योंकि जो फोटोन है इसकी एनर्जी से ज्यादा पड़ना चाहिए, इसको रिक्वायरमेंट 2 की है। हमारा जो फोटोन है 2.06 का है, फुलफिल कर दिया। इसका गैप ज्यादा था ऊपर नीचे का, नहीं फुलफिल कर पाया। इस तरीके से सवाल रहेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे बहुत जाते हैं। खैर आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पे हाउ इज ए लाइट एमिटिंग डायोड फैब्रिकेटेड, मतलब समझ लीजिए बनाया कैसे जाता है। ब्रीफली स्टेट इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग वगैरह पढ़ लीजिएगा, पढ़ा होगा। राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एलईडी ओवर द कन्वेंशनल इनकैंडेसेंट लो पावर लैंप्स। ये वो जो पहले बल्ब आते थे ना हीटिंग वाले, उसकी बात कर रहा हूं, उससे कैसे बेटर है। तो वो तो बात ठीक है। आप जानते हैं कि एलईडी जो बनती है, थोड़ी सी ब्रीफिंग, P&N के हैवी डोपिंग से बनती है। हैवी डोपिंग की जाती है, आपको मालूम ही है। हैवी डोपिंग करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया जाता है इसको, जिससे लाइट निकलती है। ट्रांसपेरेंट कवर होता है जिससे लाइट एमिट करती है। आप जानते ही हैं, वो सब डायग्राम बना सकते हैं।
और जो इसमें जो यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर वो गैलियम आर्सेनाइड होता है, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। तो आर्सेनाइड ये यूज किया जाता है। कुछ बातें हैं, बाकी तो आपने इसको तैयार कर ही रखा होगा। इस तरह से आप इस बना सकते हैं, क्योंकि जो एलईडी जो हमारा गैप्स होना चाहिए वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके करीब करीब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे विजिबल रीजन में जो लाइट निकल रही है वो फॉल कर जाए, और ये मटेरियल इतना गैप प्रोवाइड कर देता है। रही बात एडवांटेजेस की, तो लिख दीजिएगा रोबस्ट होते हैं, वही सब लो वोल्टेज पे काम करते, बिजली कम खाते वगैरह वगैरह, वो लिख ही लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पकड़े रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। तो ये देखिए यहां पर आ गए, तो लिखा है 3 फोटोडायोड्स D1, D2, D3 आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। सेम वही क्वेश्चन है जो भी किया था, आता बहुत है। 2.523 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ देम विल नॉट एबल टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर वही 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। खैर, अगर फोटोन की एनर्जी निकालने की बात करें तो वही hc/λ अभी निकाली थी हम लोगों ने, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन λ 600 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे अगेन आ जाएगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो अब यहां पर विच ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट, कौन सा नहीं करेगा, जो इससे कम वाले, जो इससे ज्यादा वाले डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, गैप ज्यादा हो। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं कर पाएगा, ये कौन सा साहब, D1 है। और D2 वाला कर लेगा, फिर D3 नहीं कर पाएगा। D3 का कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों नॉट एबल टू डिटेक्ट, क्योंकि क्या ये एनर्जी तो इतनी दे रहा है और इनको डिटेक्शन के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये दोनों डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। रही बात अगले सवाल की, वाई फोटो डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, वहां पे मैं इसको समझा दूंगा ज्यादा बेहतर से। शायद मेरे ख्याल से अगला वाला सवाल मिलेगा तो वहां इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, तब इसको हम ज्यादा समझाएंगे, आगे सवाल मिलेगा। खैर, अभी की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, यानी यहां पर इन्होंने बोला है Ne और NH की वैल्यू सेम है और वो बराबर है 2 इंटू 10 की पावर 8 पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपने डोपिंग कर दी, डोपिंग करने के बाद हालात बदल दिए विथ एक सर्टेन इंप्योरिटी, द होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, NH बढ़ गया। अब NH की वैल्यू हो गई, मुझे -H कर देना चाहिए, इंक्रीजेस टू 4 इंटू 10 की पावर 10 पर मीटर क्यूब। ठीक है साहब। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग। देखिए, आप NH का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो P टाइप, अब NH देखिए यहां से यहां बढ़ गया ना, ये NH पहले इतना था, अब NH होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दियो पर मीटर क्यूब पर वॉल्यूम, तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। P टाइप सेमीकंडक्टर, बात समझ में आई होगी ना, होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो P टाइप सेमीकंडक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है साहब। सेकेंड वाला देखते हैं, कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, वो भी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, एक फॉर्मूला आपको बताया था, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, इसी का यूज करेंगे। पहले दोनों सेम था पहली कंडीशन में, तो लिख लेते हैं Ne इंटू Ne इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। यहां पर हो गया Ne का स्क्वायर बराबर Ni का स्क्वायर। इस केस में कह सकते हैं Ni इज इक्वल टू Ne, पहला रिलेशन। यहां आ जाओ मैदान में। अब यहां पर बात करते हैं, कहानी हो गई Ne डैश इंटू NS डैश और Ni के स्क्वायर के बराबर। अब यहां पर देखिए क्या करते हैं, Ne डैश हमको मालूम नहीं है, लेकिन NS डैश मालूम है, 4 इंटू 10 की पावर 10, और साथ में Ni की वैल्यू यहां से Ni बराबर था, यानी ये वैल्यू यहां पे पुट करके इसका स्क्वायर किया जा सकता है, 8 का स्क्वायर। अब यहां से इस वैल्यू से आप अगर Ne डैश निकालोगे तो 2 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 10। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगी वैल्यू 10 की पावर 6, 2 2 4 कट जाएगा, ये बचेगा 16, 10 घटा दोगे तो 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। ये सेकंड वाले का आंसर है।
नया वाला कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन वाला। ये इस तरीके से ये कर सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं, हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग। तो एनर्जी गैप डिक्रीज कर जाता है डोपिंग पर। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं और यहां नंबर 3 पोजीशन लिखता हूं और क्या लिखूंगा, एनर्जी गैप डिक्रीजेस ऑन डोपिंग। एनर्जी गैप डिक्रीजेस ऑन डोपिंग। बेटा ये कहानी हो गई नंबर 3 की। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपने देखा एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको आने चाहिए। ठीक है, इसकी बात आगे करेंगे। अब इस पे आते हैं। लिखा देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ऑल्सो गिव द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कहीं भी आपको टहलता हुआ मिलेगा। तो ये मैंने आपको समरी में या रिवीजन में दिखाया था, यहां भी स्लाइड डाली है, देखिए जैसे फिर से याद आ जाए। ये इसका जवाब है, ये एक सर्किट डायग्राम है इसका, सर्किट डायग्राम जो आप जरूर तैयार करके रखेंगे। और साथ में ये इसका वेव फॉर्म वाली बात है, इसको आप वेव फॉर्म है और इस तरह इसको बना लीजिए और काम खत्म हो जाएगा। अगली बात करते हैं, हाउ इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग इज पी इंजेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको बताया था रिवीजन की तरह में। फिर से मैंने एक स्लाइड डाली है जो आप यहां पर देख सकते हैं, जो फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रही है। ये 2-3 डायग्राम है, इसको खटाखट बना दीजिए और मेजर पॉइंट्स आपके सामने लिखा है जो मैं समझा चुका था। तो दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं अगर नोट करना हो, अदरवाइज आपने पढ़ रखा है तो बड़ी सुंदर बात है। इसके साथ ये देखिए रिवर्स बाइसिंग की भी कहानी है। तो ये रिवर्स बाइसिंग के लिए क्या होगा, ये 2 डायग्राम और ये साथ में ये चीजें लिख दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, व्हाई इज फोटोडायोड यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिवर्स बाइसिंग में क्यों यूज किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाता है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए जो फोटोडायोड्स हैं उस पे आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा। अब एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसका जो शुरुआती चार्ज कैरियर्स है वो आपके एन और पी है। सपोज करिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यहां एन पकड़ लेते हैं और यहां पी पकड़ लेते हैं। जब इस पे फोटोडायोड पड़ेगा, मतलब फोटोन पड़ेगा, तो आपके चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे। अब नए चार्ज कैरियर जो हो जाएंगे, सपोज करिए डेल्टा एन से बढ़े, और जितने डेल्टा एन बढ़ेंगे उतने ही होल जनरेट हो जाएंगे। तो पी डैश हो जाएगा पी प्लस डेल्टा पी, जहां पर डेल्टा एन की वैल्यू डेल्टा पी के बराबर है। भाई एक सेमीकंडक्टर है एन टाइप का, सपोज करिए, उसके ऊपर आपने फोटोन डाला। जो भी एन और पी थे, नंबर ऑफ डेंसिटीज के लीजिए होल्स की और पी टाइप और एन टाइप के, उसमें सेम मात्रा में जितने इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे उतने ही होल्स और क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब इस समय अगर आप देखें, अगर मैं डेल्टा एन को डिवाइड कर दूं एन से और डेल्टा पी को पी से, तो न्यूमिनेटर तो सेम है देखिए, और डिनोमिनेटर पहले था एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन की वैल्यू काफी ज्यादा होगी पी से। अगर एन की वैल्यू काफी ज्यादा है तो ये वैल्यू काफी कम हो जाएगी। डेल्टा ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज। तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज है ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का। मेजॉरिटी क्यों, क्योंकि एन टाइप माना था, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का समझना बहुत ही मस्त बात है अगर समझ लोगे। ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, तो यहां पर आप जानते हैं एन टाइप जब सेमीकंडक्टर लोगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप वाले हैं, इसका फ्रैक्शनल चेंज काफी कम आता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। तो अब अगर हम इसको रिवर्स बायस में लगा देंगे तो दिस विल डोमिनेट दिस, है कि नहीं। अभी ये फ्रैक्शनल चेंज कम है, अगर हम रिवर्स बाइसिंग में कर देंगे तो हमारा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसका जो फ्रैक्शनल चेंज है, दिस विल डोमिनेट डेल्टा एन अपॉन एन, और हम आसानी से डिटेक्शन कर सकेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका जो एन टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहता है, जब उल्टा कर दोगे तो चार्ज कैरियर माइनॉरिटी हो जाएगा,
इसी से आपको करंट पकड़नी है और इसका चेंज इससे ज्यादा है, तो इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू डिटेक्ट द करंट कि फोटोडायोड पड़ा है, फोटोन पड़े हैं तो करंट गई है कि नहीं गई है। थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है लेकिन बड़ा मस्त है ये साहब, आप ध्यान दीजिए इस पे, मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। बाकी थ्योरी लिखी रहती है वो घोटने के लिए, वो मजेदार हिस्सा नहीं होता है इसका, ये बिल्कुल बढ़िया बात है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं जल्दी से, आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर लेने का मतलब है एन वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मेजर लिख के छोड़ रहे हैं, पी लिख के माइनर लिख के छोड़ रहे हैं, आप समझदार हैं। एन काफी ज्यादा पी से होंगे। अब आपने उसके ऊपर फोटोन डाला, सपोज करिए, जो फोटोन पड़ेगा तो होल्स क्रिएट होंगे, भाई फोटोन पड़ा, एनर्जी हुई, इलेक्ट्रॉन कूद के भागा, तो जितने इलेक्ट्रॉन कूद के भागे उतने ही होल दे दिए इसने। तो नए चार्ज कैरियर एन डैश क्या हुआ, एन प्लस डेल्टा एन, और पी डैश क्या हुआ, पी प्लस डेल्टा पी, लेकिन डेल्टा एन और डेल्टा पी बराबर है। अब इसका फ्रैक्शनल चेंज देखा, ऊपर वाला न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर एन काफी बड़ा था तो ये चीज छोटी हो गई। तो जो फ्रैक्शनल चेंज है इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो छोटा है फ्रैक्शनल चेंज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब अगर हम लोग रिवर्स बाइसिंग लगा दें रिवर्स बाइसिंग लगा दें तो यही तो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रह जाएगा, फिर उल्टे में तो यही होता है, और यही इसका चेंज इससे ज्यादा है, तो आसानी से हम लोग करंट को पकड़ पाएंगे। ये वजह होती है, उम्मीद है आप बात पकड़ पाए होंगे। चलिए अब इस चर्चा को और आगे ले जाते हैं। अरे वाह, एक न्यूमेरिकल और मिल जाता है, इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं ये क्या है। तो assuming that the two diodes D1 and D2 used in the electric circuit shown in the figure, find out the value of the current flowing through 2.5 ohm resistor। 2.5 ohm ये वाला है, ठीक। अब यहां पर देखिए प्लस, ये बहुत ही सस्ता सवाल है भाई, प्लस माइनस है, तो यहां पर ये फॉरवर्ड वाइसिंग पकड़ पाए, और ये उल्टा लगाए पी वाले को, आप प्लस माइनस ऐसे है ना बैटरी का, तो यहां पर ये रिवर्स बाइसिंग में लगा है। रिवर्स बाइसिंग में इन्फिनिटी होता है रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट जाएगी नहीं, ये तो इसकी हो गई छुट्टी, केवल एक ही बचा रह गया। जब एक ही बचा रह गया तो टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का, आर टोटल, ये हो गया 3 और सीरीज में है तो 3 प्लस 2.5 या 2.5 हो गया 5.5 ओम। अब वी क्या पूछा, वी इज इक्वल टू आई आर लगा दो, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन, सही लिख रहा हूं नहीं, V अपॉन आर। V कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी है, देखिए तो ये रहा 10 वोल्ट, और R निकाल लो 5.5, और कैलकुलेट कर लीजिए 1.8 एम्पियर की वैल्यू मिल रही, ये आंसर हो गया। यही करंट यहां से जाएगी और यही करंट इसके अंदर आएगी, 1.8 एम्पियर। इस तरीके से देखिए बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं आप। चलते हैं अगले सवाल पे। एक्सप्लेन द टू फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपको स्लाइड में मैंने बताया था, उम्मीद करते हैं आप पकड़े होंगे। ये देखिए पीएन जंक्शन में किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, डिप्लीशन, लेयर, पोटेंशियल, बैरियर, ये बिल्कुल मैंने थोड़ा समझाया था, आप पकड़ लीजिए। और पीएन जंक्शन और डिफ्यूजन ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, इतना अगर आप लिख देंगे तो समझ लीजिए चमत्कार होने वाला है, उसके बाद उससे कम नहीं होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है, 100% पूरे आने वाले हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं, अगले सेगमेंट पे आ जाते हैं हम लोग केस स्टडी वाले क्वेश्चंस पे, उन क्वेश्चंस को लगाते हैं, मजा आने वाला है। आइए चलते केस स्टडी पढ़ते हैं। तो ये केस स्टडी हुई, ये सिलिकॉन पीएन जंक्शन के सवाल आगे हैं कि आपको केस स्टडी थोड़ी बड़ी दिखे, इसलिए ऐसा किया है। ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर आर एंड ए बैटरी ऑफ वोल्टेज वीबी थ्रू मिली एमीटर MA as shown in the figure, the knee voltage का मतलब समझ लीजिए वही बैरियर पोटेंशियल का ही जिक्र किया जा रहा है। फॉर दिस जंक्शन डायोड Vn is equal to 0.7 वोल्ट, इधर लिख देता हूं अभी आपको जिससे दिख जाए बढ़िया से। द पीएन जंक्शन डायोड रिक्वायर्स ए मिनिमम करंट, जो I मिनिमम चाहिए उसकी वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, टू अटेन ए वैल्यू हायर देन द नी वोल्टेज ऑन VI characteristic या IV characteristics of the junction diode, assuming that the voltage V across the junction is independent of the current above the knee junction, knee point। ठीक है साहब। A PN junction is the basic building block of many semiconductor devices like diodes. Important process occurring
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन आर डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, जो चर्चा की गई थी। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एज कंपेयर टू द होल्स, आप जानते हैं। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ होल इज मोर देन कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी बातें जानते हैं। यहां पर आते हैं, इसके क्वेश्चन पे चलना होगा, फिर बात पकड़ते बनेगी। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इफ VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये VB बैटरी की बैरियर पोटेंशियल मत समझना, ये जो सेल लगाए हैं उसका VB बताए हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R मैक्स चाहिए, कहां लिख दूं, यहां R मैक्स, सो दैट द वोल्टेज V इज अबव द नी पॉइंट वोल्टेज। V हमारा क्या हो, V इज अबव द नी पॉइंट वोल्टेज। तो VR के लिए हमारा क्या चाहिए होगा जो VB है बैरियर पोटेंशियल, VB बैरियर नहीं, जो पोटेंशियल इस बैटरी का है उसमें से बैरियर पोटेंशियल जो कि VN निकालता है उसको घटाना पड़ेगा। VB की वैल्यू कितनी है, VB इन्होंने दिया है क्या, VB दिया था जहां तक 5 वोल्ट की बैटरी थी, यहां पे बोल रखे हैं, ये रहा 5 वोल्ट, और VN की वैल्यू दे रखी थी, हर बार लिखना पड़ेगा, याद ही कर लो बेटा, ये दे रखा है VN दे रखा है 0.7 वोल्ट। तो यहां पे 0.7 वोल्ट आपने रखी वैल्यू, 4.3 वोल्ट घटा के आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर इस पे जो ड्रॉप होगा हिसाब किताब बनाते हुए जो VR होगा, बाकी तो ये खा जाएगा जो भी करना है। तो ये रहा VR। अब ये R मैक्स की बात कर रहा है, तो R मैक्स के लिए वैल्यू क्या होगी, R मैक्स का मतलब हो गया V इज इक्वल टू IR, दैट इज VR अपॉन I मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। I मिनिमम की वैल्यू भी इसने प्रोवाइड की थी जो कि थी 1 मिली एम्पियर। बात पकड़ में आई होगी। VR रख देता हूं, VR इज 4.3 जैसा कि हम लोग ने निकाला है। रही R की वैल्यू की बात, 1 मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए साफ तौर पे, 4.3 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर वैल्यू आ रही है, या इसको 4.3 आप, ये R है, एम्पियर कहां आ गया, ये चल रहा है ओम में, किलो ओम आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन सही है। एक अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आप निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन देखिए हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये रहा इसका अगला सवाल। इफ VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ये तो हमें पता ही था 5 वोल्ट इन्होंने बोला है। द वैल्यू ऑफ R इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए करंट ऑफ 6 मिली एम्पियर। I इनको अब चाहिए 6 मिली एम्पियर, तो जो वैल्यू लगाई थी वैसे ही लगा देना होगा। यानी हमें क्या करना होगा, I की वैल्यू दे रखी है, VR कितना था 4.3 आपने देखा था, बैटरी वाला माइनस बैरियर पोटेंशियल जो था 5 माइनस 0.7, इसकी वैल्यू थी 4.3 वोल्ट। हमें R चाहिए, तो R की वैल्यू V अपॉन I, V है 4.3, I है 6 मिली एम्पियर। अब इसको आप सॉल्व कर डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 3 आ रहा है, ये आ जाएगा टोटल सॉल्व करने के बाद 717 ओम। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर मिलेगा आपको बी इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। रही अब तीसरे क्वेश्चन की बात, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इफ VB 6 वोल्ट, अब VB की वैल्यू बदल दी इन्होंने, 6 वोल्ट बोल दी। द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर R व्हेन ए करंट ऑफ 6 मिली एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। आप जानते ही हैं कि जो हमारा पावर डिसिपेटेड इन R होगा उसको लिख सकते हैं VI, तो VR इंटू करंट, IR लिख दो, या जो करंट फ्लो हो रही है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। इसके लिए VR निकालते हैं। तो VR की वैल्यू कितनी होगी बेटा, VR होगा हमारा 6.6 में से 0.7 घटा दीजिए 5.3 वोल्ट। क्यों, क्योंकि देखिए VB लगाया था 6 वोल्ट और यहां इसका लिए दे ही रखा है कि VN जो बैरियर पोटेंशियल 0.7 है, तो इफेक्टिव 5.3 ही बचा हमारे लिए। अब इसकी वैल्यू अगर की जाए P की, तो P की वैल्यू में हो जाएगा 5.3 वोल्ट का आपकी कहानी का मतलब V, और I कितना था 6 मिली एम्पियर, ये रहा 6 मिली एम्पियर।
6 इंटू 10⁻³ इसको कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 31.8 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू देखिए आ रही है पी पावर में, जिसे आप वॉट लिख सकते हैं, या आप लिखने चाहें तो 31.8 मिली वॉट करके आंसर दे दीजिए, और ये आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आपका डी। तो ये एक अच्छा सवाल है, अच्छी केस स्टडी है जो करनी चाहिए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं बेसिकली इसके अंदर जो आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4 पे देखते हैं क्या है। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड विथ ए वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट, डायोड को ऐसे लगाए ना, अब इन्होंने ऐसे लगा दिया, इस तरीके से लगा दिया डायोड, ये रिवर्स बाइसिंग कर दी, ये देखिए ऐसे या मिली एम्पियर वगैरह लगा दिए, ये प्लस वाले सिरे को माइनस वाले सिरे को इससे कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पे ये खींच दिया, बराबर मत समझ लेना, ऐसे ही बनाना चाहिए था मुझे, ये ऐसे, ये तो रिवर्स बाइसिंग का कनेक्शन कुछ दे दिया है ऐसे, ये देखिए, और मिली एम्पियर ऐसे करके, तो ये रिवर्स बाइसिंग में दे दिया है। रिवर्स बाइसिंग में देखिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड विथ ए वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट, वीबीआई बैरियर दे रखा है 0.63 वोल्ट, उस समय वी टोटल क्या होगा, कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल। तो रिवर्स बाइसिंग में दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 6 प्लस 0.63, अब इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 6.63 वोल्ट, और ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका सही। इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में देखिए यहां पर 6 वोल्ट रिवर्स बाइसिंग लगा दी आपने, और रिवर्स बाइसिंग में ये नेगेटिव वाला पोटेंशियल ऐसे हो गया, नेगेटिव वाला, तो जो पोटेंशियल था व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड विथ ए वोल्टेज 6 वोल्ट से आपने रिवर्स बाइसिंग की, वीबीआई कितना 0.63, तो वीबीआई की वैल्यू इस तरह से एडअप हो जाएगी, और ये टोटल कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल क्या होगा, 6 प्लस 0.63, 6.63 इज योर आंसर। तो बच्चों यहां पर ऐड किया हुआ, आप जानते ही हैं कि जब वीबी हम फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं तो उसका रिवर्स पोटेंशियल कैसे होता है, एन से पी की तरफ, दिस इज बैरियर पोटेंशियल, मैं इस समय एन लिख रहा हूं। अब क्योंकि यहां पर जो आपने किया है, यहां पर पोटेंशियल देखिए ये इसी डायरेक्शन में है, वी किधर है, इधर, और इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है, वो भी रिवर्स बाइसिंग में, लेकिन किस डायरेक्शन में चला गया है, इसी डायरेक्शन में, तो दोनों आपको ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल 6.63 मिल जाने वाला है। इस तरीके से इसको करेंगे सवाल को, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो बच्चों अगला इसका क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को देखते हुए कौन सा हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो डायोड्स आर अनकंट्रोलेबल डिवाइसेस, diodes are rectifying devices, diodes are unidirectional devices, diodes have 3 terminals। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि जो डायोड्स होती हैं उनमें एनोड कैथोड केवल 2 ही होता है, तो 2 टर्मिनल्स होते हैं इसके अंदर, 3 टर्मिनल नहीं होते, वो ट्रांजिस्टर्स में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो कि है असर्शन रीजनिंग का। तो असर्शन रीजनिंग में आते हैं, और देखिए इंटरेस्टिंग रहते हैं ये भी वैल्यूज। यहां बात करेंगे कि इसका क्या आंसर आने वाला है। तो द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू पीएन जंक्शन इन द गिवन फिगर विल बी 10 मिली एम्पियर। अब ये सही है गलत ये देखना पड़ेगा। देखिए 5 वोल्ट ये लिखा हुआ है प्लस का, और 2 प्लस 2 वोल्ट इधर लिखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का कितना हो गया, वो हो गया 5 में से 2 यानी 3 वोल्ट। ये आप समझ पाए हैं। दूसरी बात करते हैं, इसका तो जब दिया नहीं तो इसका रेजिस्टेंस कुछ भी ना मानिए, इसका रेजिस्टेंस की बात आई 300 ओम की, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R। V कितना है, V इज 3 वोल्ट एंड R इज 300, तो 1 अपॉन 100 एम्पियर आपको मिल रहा है, जो कि है 10 मिली एम्पियर। दिस इज 10 मिली एम्पियर। ये 1 अपॉन 100 एम्पियर में था, इसको मिली एम्पियर में चेंज करोगे तो ऊपर वाला आ गया आपका ट्रू, आप देख पाए होंगे। इन द अबव फिगर पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल। जी ये पी साइड है इसका, पी एन, पी हायर साइड है और एन लोअर साइड है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या होता है बेटा, इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन।
इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। आइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कि हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। क्योंकि न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जो हमने P5 मिलाया है और बाकी जो मिले हैं टोटल, उसका टोटल नंबर ऑफ चार्जेस विल बी सेम। अब एक पॉजिटिव भी तो हो गया, फिर तो पॉजिटिव निगेटिव टोटल सेम रहते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जरूर आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों, ये देखिए एन टाइप की कहानी थी। तो मान लीजिए फास्फोरस को मिलाया जिसका +5 का वैलेंसी है, और बाकी आपने सिलिकॉन है जो कि +4 वाले हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो छोटे बड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर बॉन्डिंग में सारी बातें बढ़िया हो जाती हैं आपस में, और इसके अलावा शेकेंड कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां एक्स्ट्रा बच जाता है जिसकी वजह से एन टाइप होता है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसका भी तो +1 है ना, 5 है। इलेक्ट्रॉन इसे नलिफाई नहीं हो गया, इसके न्यूक्लियस में तो +5 है ना। न्यूक्लियस में भी ये जो आपने मिलाया था ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ना। तो अगर आपने डाला है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन ये भी तो बड़ा, ये 4 थोड़ी, ये तो +5 हो गया हिसाब किताब में। तो इसके न्यूक्लियस में भी तो पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस टोटल क्या होगा, 0। फास्फोरस आप जब लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है। भाई जितने माइनस हैं उतने ही प्लस हैं उसके अंदर, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और ये भी सिलिकॉन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों को मिला दोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये जरूर है कि न्यूक्लियस में चार्ज है, बाकी टहलने वाला चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। An n-type semiconductor is obtained by doping an interesting semiconductor with a pentavalent impurity। ये भी ट्रू है बेटा, जैसे पेंटावेलेंटी थी +5 की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये आप समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा अगेन बी। क्यों हो जाएगा बी, आप समझ गए हैं। बी इसलिए हुआ क्योंकि assertion and reason both are correct। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले वाले का, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसके बारे में तो जिक्र कर नहीं रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, और यहां पर देखते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड इज हाई व्हेन रिवर्स बायस्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब फॉरवर्ड बायसिंग में आपका रेजिस्टेंस लो कर जाता है, दिस इज ट्रू। रीजन इन रिवर्स बायस द डिप्लीशन लेयर इज रिड्यूस्ड, ये गलत है, दिस इज फॉल्स। तो रिवर्स बाइसिंग में लिख रहा है डिप्लीशन लेयर इज रिड्यूस्ड, तो ये चीज गड़बड़ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आंसर इज सी। इस तरीके से इसको कर सकते हैं बेटा। अगले की बात करते हैं हम लोग। अगले में देखिए, द डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन इज फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, ट्रू है। आपको बताया था कि जो डिप्लीशन लेयर होती है वहां पर मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, फ्री फ्रॉम नहीं है, फ्री इमोबाइल आयंस होते हैं। तो वो पहली बात सही है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन बैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है जंक्शन बैरियर में, तो ये रहा फॉल्स। एक ट्रू एक फॉल्स, आप जान ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। अगले की बात करते हैं बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड्स एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। ये ट्रू बात है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन एमिट करता है। एलईडी आर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, ये भी ट्रू है, लेकिन ये पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें ये कहा जाता है कि assertions and reason are true but reason is not the correct explanation। इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक और हम लोग करते हैं बेटा, at absolute zero the conductivity of the semiconductor is zero। एब्सोल्यूट ये ट्रू स्टेटमेंट है। 0 केल्विन पर हमारा जो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का होता है वो 0 होता है। इन ए सेमीकंडक्टर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर, ये बात गलत लिखी, हाइयर टेम्परेचर पे फ्री मिलने लगते हैं, दिस इज फॉल्स, एफ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया बेटा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन इसका